अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। आप लोगों को याद होगा, हाँ, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही कंटिन्यूटी है, फोर्थ टॉपिक है। तो स्पोर फॉर्मेशन में देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन को किस तरह अडॉप्ट करते हैं। तो याद रखें, हर जानदार के अंदर हर तरीका अडॉप्ट करने की सलाहियत नहीं होती। हर जानदार के अंदर कोई मखसूस तरीका होता है जिससे वो अपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जारी रख सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, आज हम बात करने लगे हैं फंजाई की। अब आप लोगों को पता है फंगस क्या होती है। फंगस हमेशा जो है वो हर उस चीज़ पे ग्रो कर जाती है जो नमी का शिकार हो और खुली हवा में पड़ी हो। आप एक बड़े आसान तरीके से देख भी सकते हैं फंगस किस तरह की होती है। ब्रेड को कुछ दिन के लिए बाहर रख दें एक दिन, और दूसरे दिन आप देखेंगे उसके ऊपर वाइट कलर के बारीक बारीक बालों की तरह की साख ग्रो होना शुरू हो जाएगी। फिर ऐसा ऐसा वो ग्रीन और फिर वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो ब्रेड या रोटी के पीस के ऊपर ये जो आपको ग्रीन कलर या ब्लैक कलर या वाइट कलर की ऊपर एक तह नज़र आना शुरू हो जाती है, ये फंजाई होती है, फंगस। तो देखिए ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ग्रो करती है। किस तरह करती है? स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन वेयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्पोर जो है वो कुछ मखसूस साख्तों के अंदर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखें स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स छोटे छोटे दानेदार साख्तें होती हैं, रेत के ज़र्रात की तरह बारीक होते हैं। इन स्पोर्स को सबसे पहले जो फंगस है वो अपने ऊपर एक छोटी सी थैलीनुमा साख्त के अंदर ग्रो करती है। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या नाम देते हैं? स्पोरेंजियम, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं। जैसे ही ये बहुत सारे स्पोर्स बना लेती है और फंगस देखती है कि अब फेवरेबल इन्वायरमेंट आ गया, अब माहौल साजगार है, अब बाहर का टेम्परेचर मुनासिब है, पानी अवेलेबल है, खुराक अवेलेबल है, तो स्पोरेंजियम को फाड़ दिया जाता है इस तरह से। जैसे ही स्पोरेंजियम फटेगा, बीच में से बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। ये स्पोर्स जहाँ जहाँ जाके नीचे गिरेंगे, वहाँ पे अगर इनको फूड मिल जाए तो ये दोबारा से पहले के वाले फंगस की तरह ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो आप इमेजिन करें, अगर एक स्पोरेंजियम में से 1000 स्पोर्स रिलीज हों, तो कितने थोड़े वक्त के अंदर वो पूरी की पूरी जो ब्रेड है, ये पूरी पूरी की पूरी जो रोटी का पीस है, वो किस में चेंज हो जाएगा? वो फंगस में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले राइजोपस फॉर्म्स थिक वॉल्ड स्पोर्स सैक्स कार्ड स्पोरेंजिया। सबसे पहले राइजोपस क्या करेगा? एक मोटी लेयर वाला एक थैली नुमा साफ्ट स्पोर सैक्स बनाएगा। इनसाइड स्पोरेंजियम सेल्स डिवाइड टू फॉर्म स्पोर्स। अंदर सेल्स तकसीम होना शुरू होंगे, बहुत सारे स्पोर्स बना देंगे। ईच स्पोर हैज अ थिक वॉल सिस्ट फॉर प्रोटेक्शन। सिस्ट हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक के अंदर। सिस्ट क्या होता है? जो कि प्रोटेक्ट करता है केमिकल्स, हीट, चेंज इन पीएच, वाटर, खुश्की, डेसिकेशन वगैरह, इन तमाम चीज़ों के नुकसान से स्पोर की हिफाजत करता है। व्हेन मैच्योर, जैसे ही ये स्पोर मैच्योर होगा, स्पोरेंजिया बर्स्ट, स्पोरेंजिया फट जाएगा, ये जो थैलिन मसाक थी, एंड रिलीज स्पोर, जिससे स्पोर्स को जो है वो बाहर आज़ाद कर दिया जाएगा। अभी हमने देखा कि जैसे ही वो आज़ाद होंगे, जितने स्पोर्स होंगे उतने नए फंगस पैदा हो जाएंगे। तो स्पोर जर्मिनेट, वो ग्रो कर जाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म न्यू राइजोपस, जिससे बहुत सारे नए राइजोपस पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब जो फंगस है उसने तो स्पोर्स बनाए थे अपनी बॉडी के बाहर, स्पोरेंजिया के अंदर। बैक्टीरिया भी स्पोर्स ही बनाएगा, लेकिन इसके जो स्पोर्स हैं वो इनसाइड होंगे। तो अगर ऐसा स्पोर बने जो कि सेल के अंदर है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एंडो। एंडोस्पोर फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले सम बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल कोलोस्ट्रीडियम है या बेसिलस है, फॉर्म एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड एंड फॉर्म इनसाइड बैक्टीरियल सेल्स। ये भी दूसरे स्पोर्स की तरह थिक वॉल्स रखते हैं, इनकी दीवारें भी मोटी होती हैं क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए इसको। दे हेल्प बैक्टीरिया सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन, ताकि बैक्टीरिया जो है वो इन नामुनासिब हालात के अंदर प्रोटेक्ट रहे, बचा रहे, जिंदा रहे। तो जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगा, देखें ये स्पोर जो है वो बाहर निकल आता है। ये बाहर निकलेगा तो पहले की तरह एक और साइकिल चलेगा, एक नया बैक्टीरिया पैदा होगा, वो फिर स्पोर बनाएगा, वो फिर नए बैक्टीरिया पैदा करेगा। तो ये एक ही जानदार से पैदा हो रहे हैं बैक्टीरिया, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं। इसलिए हमने इसको भी क्या क्या नाम दिया? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। चलें जी, ये हमारे यही दो टॉपिक थे आज के लिए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे।
तो सबसे पहले है व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का बनना क्या होता है। तो हमने दो एग्जाम्पल से आज यही डिस्कस किया कि स्पोर क्या चीज़ है। तो स्पोर हमेशा तब बनेंगे जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जब नामुनासिब हालात किसी भी जानदार को, खास तौर पे राइजोपस फंजाई और बैक्टीरिया को फेस करने पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक स्पोर बनाते हैं और मुनासिब हालात आने पे उस स्पोर को रिलीज कर दिया जाता है, जो नए जानदार पैदा कर देगा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज राइजोपस रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, राइजोपस किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा स्पोर्स की मदद से। तो राइजोपस सबसे पहले स्पोरेंजिया बनाएगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर स्पोर्स बनाएगा। फेवरेबल कंडीशन आने पे राइजोपस को रप्चर कर दिया जाएगा, उसके रप्चर होने से स्पोर्स बाहर निकलेंगे और नए फंगस बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्पोरेंजिया एंड सिस्ट। तो स्पोरेंजिया तो आज हमने डिटेल में देख लिया क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स को डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। सिस्ट क्या है, सिस्ट स्पोर्स के ऊपर बनी हुई एक मोटी लेयर को कहा जाता है, जो उस स्पोर को अनफेवरेबल कंडीशन में महफूज रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। तो लास्ट टॉपिक हमने देखा एंडोस्पोर, बैक्टीरिया अपने अंदर एक स्पोर बनाएगा एंडोस्पोर, और फेवरेबल कंडीशंस आने पे बैक्टीरिया को वो फाड़ के बाहर निकल आएगा और उस बैक्टीरिया को दोबारा जन्म मिल जाएगा। तो बच्चों ये चार क्वेश्चन थे इन दो टॉपिक से रिलेटेड, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।